A very good morning, students. Today we are going to discuss some more examples of exercise 8.1. Example number 8 is, if any number of particles are projected simultaneously from the same point with equal velocities in the same vertical plane, prove that any instant all the particles will be on circle. हम मानते हैं लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. यहाँ से एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं. लेट दिस बी फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन. और ये सब पार्टिकल्स जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं दे आर प्रोजेक्टिंग विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज इक्वल वेलोसिटी, दैट इज लेट इट बी दैट बी यू. हमें प्रूव करना है दैट एट एनी इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स विल बी ऑन सर्कल. नाउ हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने फर्स्ट आर्टिकल करा था ऑफ चैप्टर 8, दैट इज मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. लेट अस स्टार्ट इट. Let any one particle be projected in a direction making an angle alpha with the horizontal with velocity u. हमने कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया which is projected with velocity u making an angle alpha with the horizontal. ठीक है. If t is a point to reach a point p, हमने मान लिया let p कोई भी पॉइंट है और t time is taken to reach this point, that is p of p एक्स वाई. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्स की वैल्यू क्या होती है यू कॉस अल्फा इंटू टी एंड वाई की वैल्यू क्या होती है यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ टी. Now squaring and adding equation 1 and 2 we have x square plus y plus 1/2 gt का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है. यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, that is we have x square plus y plus half g t square का whole square is equals to u square t square. This is evidently a circle with center at point 0. Equation of circle क्या होती है x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equals to r square. This is an equation of circle with center at ab and radius r. अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं x minus 0 का whole square plus y माइनस और 1/2 जी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी का होल स्क्वायर. दैट इज दिस इज एविडेंटली एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट पॉइंट 0 माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर एंड रेडियस यू टी. द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऑब्वियसली लाई कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीजेज रेडियस इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद द टाइम, क्योंकि रेडियस हमारे पास यहाँ क्या आ रही है यू टी, और यहाँ से पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली विद इंक्रीज इन टाइम. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है इसी क्वेश्चन में, दैट वी आर टू प्रूव दैट शो दैट देयर रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड. हमें बताना है कि इसके रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड. अभी यहाँ पर हमने एक ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा था, अब हम एक और पार्टिकल प्रोजेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब उतना ही टाइम लगा, लेट टी टाइम के बाद वो इस पॉइंट पर है और वो रीच कर रहा है टू द पॉइंट q डैश y डैश, टू द पॉइंट q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश. हमें क्या प्रूव करना है दैट रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड. तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ जाए तो वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट. अगर स्लोप ऑफ पी क्यू अगर हम फाइंड आउट करें, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ जाए तो वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट, क्योंकि हमें प्रूव करना है दैट रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड. हमने यहाँ पर एक पार्टिकल पहले ही ले रखा था, उसको प्रोजेक्ट करा था टी विद द टाइम टेकन टू द रीच पॉइंट पी. सिमिलरली हमने एक और पार्टिकल प्रोजेक्ट करा विद द सेम वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और उतना टाइम टी लगने के बाद वो रीच कर रहा है टू द पॉइंट क्यू हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश. तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यू कॉस बीटा इंटू टी एंड वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यू साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर.
देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है. स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यहाँ पर y2 x2 की जगह x डैश y डैश है, ठीक है, और पी एक्स वाई है, दैट इज x1 के प्लेस पे x है, y1 के प्लेस पे y है, x2 के प्लेस पे x डैश है, y2 के प्लेस पे y डैश है. तो स्लोप क्या आ जाएगी? y डैश माइनस वाई डिवाइडेड बाय x डैश माइनस एक्स. y डैश की वैल्यू इज u साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? इट इज़ u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x डैश की वैल्यू इज u कॉस बीटा इंटू टी एंड बाय x की वैल्यू क्या है? u कॉस अल्फा इंटू टी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमारे पास हाफ जी टी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. डिनोमिनेटर में भी यू टी कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में भी यू टी कॉमन आएगा, और वो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस बीटा माइनस कोस अल्फा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी. ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, इसका मतलब द लाइन पी क्यू हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, दैट इज देयर रिलेटिव डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स नंबर 9 which is if the focus of a trajectory lies as much below the horizontal plane through the point of projection as the vertex is above it, prove that angle of projection is given by sin alpha is equals to 1 divided by under root of 3. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था दैट coordinates of vertices are u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2g, u स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2g, दैट इज x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2g कॉमा माइनस u स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई 2g. इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम अपना एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे. दैट इज coordinates of focus are u square sin 2 alpha by 2g comma minus u square cos 2 alpha by 2g, and the coordinates of vertices are u square sin 2 alpha by 2g comma u square sin square alpha by 2g. Now we are here, it is given that focus of the trajectory lies as much below the horizontal plane through the point of projection as the vertex is above it. इसका मतलब depth of focus below horizontal plane is equals to the height of vertex above the horizontal plane. इसका मतलब u square cos 2 alpha by 2g is equals to u square sin square alpha by 2g. ठीक है, that is u square cos 2 alpha by 2g is equals to u square sin square alpha by 2g. u square से u square कैंसिल होगा, 2g से 2g कैंसिल होगा, we will get cos 2 alpha is equals to sin square alpha. Now we know that cos 2 alpha is equals to 1 minus 2 sin square of alpha. कैसे? We know that sin square alpha is equals to 1 minus cos 2 alpha by 2. That is we have 2 sin square alpha minus 1 is equals to minus cos 2 alpha. That is cos 2 alpha is 1 minus 2 sin square of alpha. ठीक है, दैट इज 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा. रीअरेंज करेंगे, वी विल हैव 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3. यही हमें प्रूफ कर दिया. अब यहाँ पर इन्होंने फोकस लाइज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर फोकस लाई कर रहा है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन पाई बाय 4. इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 ही कंसिडर हुआ है, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 नहीं कंसिडर हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम एग्जाम्पल नंबर 10. पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gk. ये हमें वेलोसिटी मैंशनड है. प्रूव दैट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ इज द एलिप्स दैट इज x स्क्वायर प्लस 4y y माइनस ऑफ k इक्वल्स टू 0. लेट इट बी वर्टेक्स की बात हुई है यहाँ पर, तो हमने मान लिया लेट x एंड y बी द वर्टेक्स ऑफ द पाथ. अगर x और y वर्टेक्स ऑफ द पाथ है और हमें पता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय 2g एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, यही होता है. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास?
दिस, और ये क्या हो जाएगी y की वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन टू अल्फा को सॉल्व ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय 2g, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज x की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा बाय g, एंड y की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। ठीक है, अब वी आर मैंशनड हेयर दैट की वेलोसिटी की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 2g के, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 2g के, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास यू स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2g के, तो वो यहाँ पर पुट करी दोनों साइड, दैट इज वी हैव x इज इक्वल्स टू 2k साइन अल्फा कॉज अल्फा एंड y इज इक्वल्स टू k साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। स्क्वायरिंग करा तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जिसको लाना चाहते हैं तो क्या करा कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज करा टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की हमें वैल्यू पता है दैट इट इज़ y बाय के, वो यहाँ अप्लाई करी, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 4 बाय के, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस y बाय के। ठीक है, सॉल्व करा हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y k माइनस ऑफ y, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y y माइनस ऑफ k इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। यहाँ से जस्ट रीअरेंजिंग करिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y k माइनस y इक्वल्स टू 0, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y y माइनस ऑफ k इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 11, अ टावर ऑफ हाइट h स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लिया, एक टावर ऑफ हाइट h, let this be of the height h stands on a horizontal ground and a particle is projected with velocity with speed u from top ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर लिए, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है एक पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है विद वेलोसिटी u, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बिलो है ये, तो ये क्या कंसिडर होगा माइनस ऑफ h, सो एज टू हिट द ग्राउंड एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को टच करेगा एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमें क्या प्रूव करना है इट इज़ u बाय g अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज़ हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी ये होगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट, लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टेक o द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विच इज़ एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड एज एन ओरिजिन, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है y इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा। ठीक है, 1 by cos square alpha is secant square of alpha and we know that secant square alpha is equals to 1 plus tan square of alpha। नाउ हमारे पास ये था यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ था, वो टच कर रहा था ग्राउंड को, लेट दैट पॉइंट बी बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दैट बी एक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और हाइट क्या है माइनस ऑफ h है क्योंकि ये लाई कर रही है बिलो द ओरिजिन, तो ये क्या कंसिडर होगी माइनस ऑफ h, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो गए x कॉमा माइनस ऑफ h, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एज द पॉइंट b लाइज ऑन दिस, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। Let the particle strikes the ground at B. If AB is equals to x, then the coordinates of B are x comma minus of h. As the point B lies on the trajectory, तो इसका मतलब ये point ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। रीअरेंज करा वी गेट एन इक्वेशन ऑफ quadratic equation in tan alpha, that is tan square alpha minus 2u square divided by gx tan alpha plus bracket start 1 minus 2h u square divided by gx square bracket close is equals to 0. Now this is an equation quadratic equation in tan alpha, तो इसका मतलब इसके पास दो रूट्स होंगे। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे एक कंडीशन दैट फॉर रियल रूट्स
डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे. फॉर द रूट्स टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. दैट इज बी की वैल्यू ये है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू ये है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 मल्टीप्लाइड दिस, ठीक है. रीअरेंज करा, हमारे पास क्या आ गया, दैट जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh. आपका होमवर्क है, आप ये सब सॉल्व करेंगे, ठीक है. इट्स योर होमवर्क टू सॉल्व दिस. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो x की वैल्यू है या तो u बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी या इससे छोटी होगी, बट हमें ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, जब u बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh इसकी वैल्यू होगी. तो इसका मतलब द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू u बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh.